मध्य प्रदेश में प्रमोशंस में आरक्षण को लेकर और ख़ासतौर पर वो क्वांटिफाइबल डेटा, वो कर्मचारियों के डेटा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने स्टे ऑर्डर के लिए प्रेस किया। आज अंडरटेकिंग का भी प्रश्न आया तो उसमें सीधा शासन की ओर से कहा गया कि कोई राइटिंग में ऐसा नहीं है। फर्स्ट मध्य प्रदेश शासन को कहा कि आपने प्रमोशन किए हैं तो निश्चित ही आपने डाटा कलेक्ट किए होंगे, तो वो डाटा जो आपने कलेक्ट किए हैं उनको डिस्क्लोज किया जाए, उनको सार्वजनिक किया जाए। इससे पहले भी जब 2002 की पॉलिसी को चैलेंज किया गया था तब एक क्वांटिफाइबल डेटा का जिक्र आया था। आप उसी डेटा की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार बोल रही है कि हमने कर्मचारियों के पिछड़ेपन का वर्गवार आकलन किया, उसी मुताबिक प्रमोशंस दिया है, उन्हीं आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं जो कि अब सार्वजनिक करने होंगे सरकार को। मध्य प्रदेश में प्रमोशंस में आरक्षण के मामले पर आज जबलपुर हाई कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई हुई है और विशेष बेंच का गठन हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई के लिए किया गया था। जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस विनय सराफ की डिवीज़न बेंच ने आज मामले पर सुनवाई की है और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को ये बताया है, कोर्ट में ये जवाब दिया है कि वो कर्मचारियों के पिछड़ेपन और उनके प्रतिनिधित्व के आंकड़े के मुताबिक प्रमोशंस दे रही है, जो कि हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन ही रहेंगे। तो इस पर हाई कोर्ट ने ये निर्देश दिए हैं राज्य सरकार को कि वो इन आंकड़ों की प्रति जो है वो आंकड़ों को साझा करे याचिकाकर्ताओं के साथ। क्या कुछ इस मामले पर हुआ, इस वक्त मेरे साथ सीनियर एडवोकेट रामेश्वर सिंह ठाकुर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप अजाक्स के वकील हैं। आज सर तफसील से बताइए कि आज सुनवाई के दौरान क्या हुआ। देखो क्या है, आज जो विशेष बेंच गठित हुई थी उसमें आज सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने स्टे ऑर्डर के लिए प्रेस किया। तो जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि भाई इस मैटर को फाइनली सुना जाए और हम रेडी इसको फाइनल बहस करना है। तो इस बात को आगे बढ़ाते हुए कोर्ट ने ये जानना चाहा कि इन नियमों के संबंध में क्या प्रमोशन हुए हैं, तो बताया कि इसमें प्रमोशन हुए हैं। आज अंडरटेकिंग का भी प्रश्न आया तो उसमें सीधा शासन की ओर से कहा गया कि कोई राइटिंग में ऐसा नहीं है। फिर भी हमने इस बात को आदेश में मेंशन किया है कि वो याचिका के निरअधीन रहेंगे। फिर एक आदेश है 16/10/2025 का, जिसमें कोर्ट ने डाटा जो नियम 5 है उसके संबंध में जो डाटा कलेक्ट करने का प्रावधान है, तो डाटा कोर्ट ने कॉल किए थे। तो वो डाटा एनवेलप में सीलबंद लिफाफे में कोर्ट में 28/10/25 में पेश किए गए थे और कोर्ट ने ऑर्डर शीट में वो ऑब्जर्वेशन किया है और मध्य प्रदेश शासन की ओर से उसमें कहा गया था कि अभी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं हुई है, एक्सरसाइज चालू है और जितनी एक्सरसाइज हुई है वो डाटा जे हैं। तो कोर्ट ने वो रिटर्न कर दिए थे। फिर उसके बाद डाटा की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन आज ये बात आई तो कोर्ट ने स्पष्ट मध्य प्रदेश शासन को कहा कि आपने प्रमोशन किए हैं तो निश्चित ही आपने डाटा कलेक्ट किए होंगे, तो वो डाटा जो आपने कलेक्ट किए हैं उनको डिस्क्लोज किया जाए, उनको सार्वजनिक किया जाए और कोई भी मुद्दा है वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट रहेगा और होना चाहिए। तो वो सारे डाटा जो संबंधित पक्षकार हैं, याचिकाकर्ता हैं, इंटरवीन हैं, उन सभी को वो डाटा दीजिए और जिसको इन डाटाओं के संबंध में कोई आपत्ति है तो 17 जुलाई के पूर्व कोर्ट को सबमिट करें और 21 जुलाई से कोर्ट की सुनवाई होगी। क्योंकि ये स्पेशल बेंच है तो बेंच की उपलब्धता के आधार पर चूँकि 20 जुलाई नियत की जा रही थी, लेकिन याचिकाकर्ताओं ने कुछ उसमें असुविधा व्यक्त की कि इसमें कुछ दिल्ली के वकील हायर किए हैं, तो फिर कोर्ट ने 21 तारीख इसमें निर्धारित की है और 21 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी। इससे पहले भी जब 2002 की पॉलिसी को चैलेंज किया गया था तब एक क्वांटिफाइबल डेटा का जिक्र आया था। आप उसी डेटा की बात कर रहे हैं कि राज्य सरकार बोल रही है कि हमने कर्मचारियों के पिछड़ेपन का वर्गवार आकलन किया, उसी मुताबिक प्रमोशंस दिया है, उन्हीं आंकड़ों का जिक्र कर रहे हैं जो कि अब सार्वजनिक करने होंगे सरकार को। हाँ, वही डाटा है जो नियम 5 में बात कही गई है, जो रूल 2025 के हैं। तो रूल 5 के तहत जो डाटा कलेक्ट किए हैं उन डाटाओं की बात है और वो डाटा डिस्क्लोज करने के लिए कोर्ट ने कहा है। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण सुनवाई आज हाई कोर्ट में हुई है मध्य प्रदेश में प्रमोशंस में आरक्षण को लेकर और ख़ासतौर पर वो क्वांटिफाइबल डेटा, वो कर्मचारियों के डेटा, आंकड़े जिनके आधार पर किसी विभाग में कर्मचारियों को प्रमोशन में आरक्षण दिया जा रहा है, उन आंकड़ों को अब सार्वजनिक करने की बात है। सरकार की ओर से कहा गया है कि प्रोविजंस का वो पालन कर रहे हैं, तो कोर्ट ने ये निर्देश दिया है कि उन आंकड़ों को भी सार्वजनिक करें और याचिकाकर्ता के वकीलों को उसकी प्रति देनी होगी, वो आंकड़ों को सरकार को उनके साथ साझा करना होगा और
इसी के साथ हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर 21 जुलाई की सुनवाई अगली तारीख तय कर दी है। देखना होगा कि 21 जुलाई को कितना महत्वपूर्ण दिशा निर्देश हाईकोर्ट से सामने आता है। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।